वेलकम। और शेयर कहानी के इस एपिसोड में जो मैं शेयर आज लेके आया हूँ, यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसका यह शेयर है पावर सेक्टर का, ग्रीन एनर्जी में काम करती है और इसने 2 साल के अंदर 1023% का ग्रोथ दिया है। विश्वास कीजिए, 1023% का ग्रोथ, 1023% ग्रोथ 2 साल में। बहुत ही बढ़िया शेयर है और आगे आने वाले दिनों में भारत में जो कुछ इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, जिसका फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ भी है, उन इंडस्ट्रीज़ में से यह एक इंडस्ट्रीज़ है। ये जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेके। और पिछले सप्ताह आप देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सारे शेयर्स ने तूफान मचा दिया है। वैसा शेयर्स जो कि 7-7 साल तक कभी चला ही नहीं, वो चलना शुरू हुआ है। और देखिए, जो बहुत लंबे अंतराल तक दबा हुआ शेयर जब भागना शुरू करता है तो वो बहुत बेतहाशा भागता भी है। यह शेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1023% रिटर्न, डेट्स बहुत कम है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, क्लाइंटेल बेस बहुत अच्छा है और इनका फ्यूचर जो गोल है वह भी बहुत अच्छा है। अब आप शेयर का नाम जानना चाहेंगे? डेफिनेटली शेयर का नाम है केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन गूगल करना शुरू कर दिए हैं, ज़रूर कीजिए। केपीआई ग्रीन आप टाइप करेंगे गूगल में, बहुत सारे न्यूज़ आ जाएगा। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह यह है कि जुलाई 2021 में इसका लिस्टिंग हुआ था 79 रुपीज़ पे, और वहाँ से यह चला तो चलते चलते अभी मतलब कि 2 साल ही हुआ है, 21, 22, 23 चल रहा है अपना, 923 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। 1023% का ग्रोथ है और इसने फिर से एक नई रैली के लिए अपना हाई ब्रेकआउट दिया है। इसको कोई भी यदि आप आगे 2-3 साल 4 साल के इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो यह पक्का आपको 3000-4000 का शेयर बनने वाला है। केपीआई ग्रीन, केपीआई ग्रीन का जो सारा काम है वो एक ही जगह से कंट्रोल होता है, वो भरूच से कंट्रोल होता है। और इसके पास सोलर पावर जनरेशन का मेन काम है। तो इसका पावर जनरेशन में 3 सेगमेंट है, 3 मेन फील्ड है जिसमें ये काम करते हैं, आईपीपी, सीपीपी और ईपीसी। आईपीपी का मतलब हुआ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, सीपीपी का मतलब हुआ कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर और ईपीसी का मतलब हुआ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये 3 फील्ड है जिसमें यह काम करती है। ऑर्डर बुक की बात करें, मीन्स इनके पास कितना ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, तो ऑर्डर बुक इनके पास बहुत बढ़िया पड़ा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में नोवियो ग्रुप से 26.60 मेगावाट का इनके पास ऑर्डर आया था, मीन्स ऑर्डर बुक था इनके पास। उसके बाद 26.61 का मेगावाट का इनका अपना कैपेसिटी इंस्टॉल हो रहा है आईपीपी के अंदर, और सीपीपी सेगमेंट के अंदर इनको 16.60 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर बुक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर इनके पास बहुत बढ़िया है और इतना ऑर्डर है कि 3-4 साल ये आराम से काम कर सकते हैं। अब बात रहा क्लाइंट्स का, क्लाइंट्स इनके पास बहुत अच्छा लिस्ट है क्लाइंट का, और वो सारे क्लाइंट्स रिनाउंड क्लाइंट्स हैं। तो मनी फ्लो में कहीं इनको प्रॉब्लम नहीं है। इनके पास जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो हैं कैडिला हेल्थ केयर, मेघानी ऑर्गेनिक्स और ऐसे तमाम बड़ी कॉर्पोरेट्स इनके क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट्स में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात रही कि क्लाइंट्स बढ़िया है, प्रॉफिट बढ़िया है और इनका जो काम करने का तरीका बढ़िया है, शेयर्स तो भागेगा ही भागेगा। केपीआई ग्रीन में यदि आप टेक्निकली भी देखिएगा तो बहुत ही बढ़िया नॉर्थ साइड है। थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इतना करेक्शन मायने नहीं रखता, मतलब कोई डाउनफॉल नहीं है फिलहाल। हाँ, यदि इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं, कोई भी तरह का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिना स्टॉप लॉस का कुछ मत कीजिए। क्योंकि कोई भी, मैं भी यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मार्केट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा इसकी किसी ने कोई गारंटी नहीं ली है, लेकिन कभी भी फ्यूचर का प्रोडिक्शन पास्ट के डेटा पे ही होता है। तो पास्ट बढ़िया है, फ्यूचर भी बढ़िया होगा। अब अंदर में एग्जैक्टली कितना बढ़िया स्ट्रक्चरिंग है वो तो अभी दिख रहा है और आगे भी ऐसा दिखता रहेगा। तो 22 शेयर तो बनता है केपीआई ग्रीन, और ग्रीन सेगमेंट में सारे शेयर्स भाग रहे हैं तो इंडस्ट्री भी अच्छा भाग रही है। तो आप इसको पकड़ सकते हैं। टेक्निकल के लिए हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, डेली टारगेट्स नहीं, वीकली, मंथली और ईयरली टारगेट्स हम लोग लेके चलेंगे। कितना यह जा सकता है अमूमन, चलिए देखते हैं स्क्रीन पे केपीआई ग्रीन का आगे आने वाले दिनों में क्या चाल रहने वाला है।
में KPI ग्रीन का जो रेट था वो ये था लगभग 500 रुपये। तो 500 रुपये से ये 500 रुपये इसका रेट था जून 2023 में। उसके बाद यह जून जुलाई और अगस्त मीन्स जून जुलाई और अगस्त यहाँ से यहाँ तक ये अभी का रेट है 923 रुपये। 923 रुपये मीन्स यदि 3 महीने की ही बात की जाए तो 3 महीने के अंदर इसका जो प्राइस है वो गया 423 रुपये के आसपास। मीन्स 423 रुपये का जो ग्रोथ है वो है 3 महीने के अंदर। 423 रुपये अराउंड 3 महीने में यह डबल के आसपास तक पहुँच चुका है। अब यदि हम लोग यह देखेंगे कि इसके आगे का क्या रनअप है, तो इसके लिए अपने को ड्रॉ करना होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में इसमें क्या अपसाइड हो सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो आपको करंट लेवल से ड्रॉ किया जाता है, जहाँ से रनअप होता है और उसके बेस से ड्रॉ करते हैं। मंथली चार्ट में हम लोग ड्रॉ करेंगे और मंथली चार्ट पे जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तब अपने को यह निकलेगा कि एग्जैक्टली अपना टारगेट क्या है। यहाँ से रनअप स्टार्ट किया था तो यहाँ हम लोग इसको खींचते हैं और देखिए यहाँ बेस को मिला था जब से इसने स्टार्ट किया था, तब आप पाएंगे कि पहला रनअप यह क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अब दूसरे की तैयारी में और दूसरा टारगेट इसका बनता है यह, जो कि 1261 का बनता है। तो यदि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो अपने को स्टॉप लॉस जो लेना है वो इस लेवल का लेना होगा, मतलब कि 799 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। 799 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा ये होगा आपका लगभग 1256 का टारगेट होगा। मंथली लेवल पे यदि हम लोग चलते हैं तो ये अपना स्टॉप लॉस और ये हुआ टारगेट। तो इस टारगेट के लिए यदि हम लोग दौड़ते हैं तो अपना जो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का जो रेशियो होगा वो ये होगा, मतलब कि ये है 923 रुपये। तो मोटा मोटी जो है वो जो स्टॉप लॉस वो बन रहा है वो 123 का स्टॉप लॉस बन रहा है और जो टारगेट आ रहा है वो है 9-3-12 लगभग 320 रुपये का, 323 रुपये का टारगेट आ रहा है। तो लगभग 3:1 का रेशियो है। ये मंथली चार्ट पे मस्ट बाई है, बट इस स्टॉप लॉस को लेके चलना है। इस स्टॉप लॉस को लेके चलिए, KPI ग्रीन में बहुत अच्छा आपको पोटेंशियल मिलेगा, पहला। दूसरा, यदि स्टॉप लॉस आपको लेना है तो आप यह कर सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये वाला, इस कैंडल का जो लो है, इस लो को आप स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए और बाई करके बैठ जाइए। लो कटेगा तो आपको रिवर्स ले लेना है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप इसको बाई कीजिए, बिना स्टॉप लॉस के बाई करना है तो वह भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि ये शेयर मार्केट है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा और ये आपका सेकंड टारगेट है, ये आपका सेकंड टारगेट है और ये आपका फर्स्ट टारगेट है मंथली चार्ट के ऊपर। मतलब कि सेकंड टारगेट होगा 1714 और थर्ड टारगेट है 1996। मंथली चार्ट पे 2-3 साल का होराइजन लेके चलिए और इस टारगेट के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड।